Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 4 of Social Science of Class 6 book, Timeline and Sources of History. और बच्चों तो जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं और सोशल साइंस में जो चैप्टर 4 पढ़ना है या फाइनल एग्जाम में आ रहा है आपके या किसी भी एग्जाम में आ रहा है आपके अगर तो ये चैप्टर के अंत तक इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बुक में तो उस तरीके से ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप डिस्कशंस दिए हुए हैं लेकिन यहाँ इंडिविजुअली शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड लाए गए हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा इससे जितने भी रिलेटेड डाउट्स आपके वो सारे के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर बच्चों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस जो है यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। ओके, तो जिस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन से डिस्कस करने जा रहे हैं यह है चैप्टर 4 टाइम लाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द क्लास 6 सोशल साइंस बुक। ऑलराइट, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, दीज आर द 20 to 30 वर्ड्स ईच। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम, हम लोग ऐतिहासिक समय को कैसे नापते हैं। हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम्स, हम लोग ऐतिहासिक समय को कैसे नापते हैं। सो हिस्टोरिकल टाइम इज मेजर्ड इन ईयर्स, हिस्टोरिकल समय को हम लोग सालों में नापते हैं। जैसे डिकेड्स, डिकेड्स वो ड्यूरेशन हो गया 10 साल का ड्यूरेशन, सेंचुरीज, सेंचुरीज 100 ईयर्स का ड्यूरेशन हो गया एंड मिलेनिया 1000 ईयर्स, और मिलेनिया यानी 1000 के गैप को हम लोग कहते हैं मिलेनिया। Historians use BCE before Common Era and CE Common Era to arrange events in order. Historians जो है BCE यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, बीसीई यानी जीसस के बर्थ से पहले का समय और जीसस के बर्थ के बाद का समय यानी सीई, इसको जो है इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हिस्ट्री में जो भी घटनाएं घटे हैं उसको नोट किया जा सके। जैसे हमारे देश को आजादी कब मिली तो 1947, ओके 1947 एडी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इस 1947 एडी को अब हम लोग 1947 सीई भी लिख सकते हैं। अगर बच्चों ये सीई भी लिख सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सीई है यानी कॉमन एरा और जीसस के बर्थ से पहले का जो भी समय वो क्या है बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। और सो इट इज द आंसर फॉर आवर फर्स्ट क्वेश्चन कि हिस्टोरिकल टाइम कैसे मेजर किया जाता है, तो या तो डिकेड सेंचुरीज मिलीनियम्स के फॉर्म में, नहीं तो बीसीई और फिर सीई लगा करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ टाइमलाइन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में टाइमलाइन का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका जो आंसर है कि अ टाइमलाइन शोज द ऑर्डर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, टाइमलाइन जो है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स का ऑर्डर शो करता है कि कौन सा घटना कब घटा, ओके ऑर्डर यानी कौन सा घटना कब घटा, हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड फर्स्ट एंड हाउ डिफरेंट इवेंट्स आर कनेक्टेड ओवर टाइम। इससे हमें यह मदद मिल जाती है कि कौन सी घटना पहले घटी और किस कैसे कैसे आगे की घटना घटती गई, ओके एंड हाउ डिफरेंट इवेंट्स आर कनेक्टेड ओवर टाइम, और आगे की जो भी घटनाएं घटती गई तो वो एक दूसरे से कैसी जुड़ी हुई है, ओके हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइमलाइन वी गेट टू नो फ्रॉम इन हिस्ट्री। और थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के मेन सोर्सेस क्या है। तो द मेन सोर्सेस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल यानी पुराने समय के जो भी बचे कुछ चीज है, जैसे टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, ये सब रिमेन्स, रिटन रिकॉर्ड्स लिखे हुए रिकॉर्ड जैसे बुक्स हो गए, मनुस्क्रिप्ट्स हो गए एंड ओरल ट्रेडिशंस, ओरल ट्रेडिशंस जैसे कहानियां और गाने जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं, तो इस तरह की जो ओरल ट्रेडिशंस है दैट हेल्प अस लर्न अबाउट द पास्ट, और इनकी मदद से हमें पास्ट के बारे में जानने में बहुत जानकारी मिलती है। और बच्चों यहाँ कुछ एग्जांपल इमेज दिए हुए एंशिएंट टूल्स के जो कि पत्थर से बने हुए हैं। फिर एग्जाम्पल इमेज ऑफ मनुस्क्रिप्ट, ठीक है, मनुस्क्रिप्ट जो लोगों ने पहले के समय में पेड़ के छालों पे लिखे थे या कहीं ना कहीं लिख कर रखा था। फिर एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसान जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, तो ये पुराने समय का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। Our fourth question is define fossils and their importance in history. Fossils को define करना है और उसका importance के बारे में कि history में उसका importance क्या है। So fossils are remains of ancient plants and animals preserved in rocks or soil. फॉसिल्स जो है वो पुराने जमाने के प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स है, बचे कुछ हुए पार्ट है जो कि पत्थर के नीचे या फिर मिट्टी के नीचे दबे हुए थे लाखों साल से। ओके, सो फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड और गेट सेडिमेंटेड इन रॉक्स और सॉइल मिलियन ईयर्स अगो। दे हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट अर्ली लाइफ फॉर्म्स एंड पास्ट एनवायरमेंट्स, इनकी मदद से वैज्ञानिक जो है वो पहले के जीवन के बारे में जानने को मिलता है उनको, और पास्ट एनवायरमेंट यानी पास्ट के एनवायरमेंट के बारे में भी जानने को मिलता है उनको। ओके, इट इज आवर फोर्थ क्वेश्चन, answer to our fourth question. Our fifth question is what is the difference between BCE and CE, BCE और CE के बीच का अंतर क्या है। तो BCE it stands for before common era, refers to the years before the birth of Jesus, before BCE यानी before common era वो साल है जीसस के जन्म से पहले के जितने भी साल हैं वो BCE कहलाता है। while CE common era refers to the years after his birth, वही common era जो CE है वो जीसस के बर्थ के बाद के समय को कहा जाता है common era CE।
बीसीई डेट्स काउंट बैकवर्ड एंड सीई डेट्स काउंट फॉरवर्ड। बीसीई डेट्स जो है उन्हें बैकवर्ड काउंट किया जाता है और सीई जो है उसे हम लोग फॉरवर्ड काउंट करते हैं। ओके, टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन में आप देखिएगा बच्चों, तो उसमें जीरो नहीं काउंट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली आप नंबर लाइन अगर मैथ में ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, जीरो, फिर उसके बाद राइट में 1 2 3 इस तरीके से ड्रॉ करते चले जाते हैं, और लेफ्ट में -1 -2 -3। लेकिन ये जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन जो हम लोग बनाते हैं उसमें जीरो नहीं रहता है बच्चों, क्योंकि उसमें 1 से स्टार्ट होता है, और राइट साइड में फॉरवर्ड जो है वो सीई यूज किया जाता है एंड पॉजिटिव में, और लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव में ही यूज किया जाता है, लेकिन वर्ड जो है वो बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। सो रैंडम इवेंट, रैंडम वार कहने का मतलब कुछ घटना घटा होगा पीसीई में, और वार सीई में जो भी घटने घटे हैं। इट वाज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन कि बीसीई ऑफ सीई का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब फुल फॉर्म क्या हो गया। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज लिस्ट टू ब्रांचेस ऑफ साइंस दैट हेल्प अस लर्न अबाउट हिस्ट्री। विज्ञान के दो ऐसे शाखाएं के बारे में लिखना है जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। सो इसका आंसर है आर्कियोलॉजी, स्टडीज एंशियंट ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। आर्कियोलॉजी ये साइंस ब्रांच ऑफ साइंस है जो इसमें एंशियंट ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है, व्हाइल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव्ड इन द पास्ट। ठीक है, एंड आर्कियोलॉजी जो कि एंशियंट ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स का स्टडी करता है, वहीं एंथ्रोपोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन सोसाइटीज को स्टडी करता है, पुराने समय के और उनके कल्चर्स को भी, ताकि हम जान सके कि उस समय के लोग जो है कैसे रहते थे, उनके व्यवहार क्या था, आपस में लोग क्या करते थे। वैसी चीजें हमें जानने को मिलती हैं एंथ्रोपोलॉजी की मदद से और आर्कियोलॉजी की मदद से। Alright, so it was answer to our sixth question. Our seventh question is, what role do archaeologists play in reconstructing history? आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, जो कि एंशियंट ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर्स को रीड करते हैं, तो वो हिस्ट्री को बनाने में, इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसको बनाने में उनका क्या रोल है, उनका क्या काम है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी एंड डिग अप एंशियंट रिमेन्स। इसका आंसर जो बच्चों कि आर्कियोलॉजी जो पढ़ते हैं और खोद करके निकालते हैं पुराने समय के टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स टू अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमंस लिव, ये जानने के लिए कि पहले के लोग कैसे रहते थे, एंड व्हाट दे यूज्ड इन डेली लाइफ, और वो डेली लाइफ में उसका कैसे इस्तेमाल करते थे। ठीक है, टूल्स का कैसे इस्तेमाल करते थे डेली लाइफ में, फिर पॉटरी का कैसे करते थे, बिल्डिंग्स का कैसे करते थे, इस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं और उसको खोद करके भी निकालते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि पहले के इंसान कैसे रहते थे और वो इनका इस्तेमाल कैसे करते थे डेली लाइफ में। ऑलराइट, सो इट इज आवर आंसर टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन। आवर एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाई आर एंशिएंट कैलेंडर्स इंपॉर्टेंट इन स्टडीइंग हिस्ट्री? एंशिएंट कैलेंडर्स जो है वो हिस्ट्री पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका जो आंसर है बच्चों कि एंशिएंट कैलेंडर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ अर्ली पीपल मेजर्ड टाइम। एंशिएंट कैलेंडर से हमें ये पता करने में आसानी हो जाता है कि पहले के लोग जो है वो समय कैसे मेजर करते थे, प्लान्ड फेस्टिवल्स, त्योहार उन लोगों वो लोग कैसे मनाते थे, एंड ऑर्गेनाइज देयर डेली लाइफ्स, एग्रीकल्चर एंड रिलीजियस इवेंट्स। ठीक है, और वो रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते थे, फिर खेती बाड़ी भी कैसे किया करते थे, और अपना रिलीजियस धार्मिक उत्सव जो हुआ करता है वो सब भी कैसे मनाते थे। तो ये सब एंशिएंट कैलेंडर्स की मदद से। अगर बच्चों तो एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है ये पुराने जमाने का कैलेंडर का, नहीं पता किस सभ्यता का है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द इंटरनेट। लेकिन दिस टाइप ये क्या है कि तरह के कैलेंडर है पुराने समय का। तो इसकी मदद से हमें क्या क्या पता चला पुराने कैलेंडर की मदद से कि लोग कैसे समय नापते थे, कैसे समय मतलब मेजर करते थे, वो लोग अपना पर्व त्योहार कैसे प्लान करते थे, अपनी डेली लाइफ कैसे प्लान करते थे, खेती बाड़ी में क्या असर पड़ता था। खेती बाड़ी कहने का मतलब कि अभी के कैलेंडर में हमें पता चल जाता है कि मानसून सीजन कब आएगा, विंटर सीजन कब आएगा। तो पहले कैलेंडर कैलेंडर की मदद से भी लोग जान लिया करते थे कि कौन सा मौसम कब आने वाला है, तो उनको एग्रीकल्चर में भी हेल्प मिल जाता था। ऑलराइट, सो इट वाज द आंसर टू आवर एट्थ क्वेश्चन। आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज Our ninth question is, what were the primary activities of early humans? ठीक है, अर्ली ह्यूमंस जो पहले के लोग थे तो उनकी प्राइमरी एक्टिविटीज क्या थी, वो लोग डेली के बेसिस पे रोज क्या काम करते थे। तो इसका जो आंसर है कि अर्ली ह्यूमंस वर हंटर्स एंड गैदरर्स। पहले के जो लोग थे वो हंटर्स थे और गैदरर्स थे। कलेक्टिंग फ्रूट्स एंड प्लांट्स, जो गैदर करते थे अधिकतर तो वो फ्रूट्स और प्लांट्स गैदर करते थे। हंटिंग एनिमल्स, मेकिंग टूल्स, डिस्कवरिंग फायर एंड लैटर सेटलिंग नियर रिवर्स फॉर फार्मिंग। तो ये जो हंटर्स और गैदरर्स थे पहले के जमाने के, तो वो गैदर तो करते थे फ्रूट्स एंड प्लांट्स, उसके अलावा वो हंट भी करते थे एनिमल्स को, औजार भी बनाते थे, टूल्स भी बनाना सीख गए थे वो लोग। डिस्कवरिंग फायर, फायर को भी उन्होंने डिस्कवर किया। अब बाद में नदी के किनारे वो लोग बसने भी लग गए और खेती बाड़ी भी शुरू कर दी है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्ली ह्यूमंस डूइंग देयर वर्क, डेली वर्क। कुछ लोग खेती भी कर रहे हैं, जानवर भी चरा रहे हैं, जंगली जानवर को भी पेट भी बना करके रखे हुए हैं। औरतें जो है खाना भी बना रही हैं, मर्द भी लकड़ी काट के दे रहे हैं, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कुछ जानवर नदी के किनारे चल रहे हैं। तो ये पिक्चर में सारा चीज ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है बच्चों। ऑलराइट, आवर 10th क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉटरी इन एंशिएंट सिविलाइजेशन? इनसे पोटरी यानी बर्तन बनाने का कला जो है पुराने जमाने की सभ्यता में उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व रहा है।
तो इसका जो आंसर है कि पॉटरी वाज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड वाटर। पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था खाना और पानी बचा करके रखने के लिए। कुकिंग एंड ट्रेड, पॉटरी खाना बनाने के भी काम आता था और व्यापार में भी काम आता था। इट हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट लर्न अबाउट एंशियंट कल्चर्स, बर्तनों की मदद से पहले जमाने की सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। टेक्नोलॉजीज, तकनीक के बारे में भी जानकारी मिलती है कि लोग क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल करते थे, या उन बर्तनों को भी बनाया गया तो किस तकनीक से बनाया गया। एंड वेज ऑफ लाइफ, और उनके जीने का तरीका, किस तरीके से वो लोग जीते भी थे। ऑलराइट, सो दिस वर द सिग्निफिकेंस ऑफ पोएट्री इन एंशिएंट सिविलाइजेशंस। इट इज आंसर टू आवर 10th क्वेश्चन। ऑलराइट बच्चों, so this is the end of short answer based questions. Now we are going to enter long answer question and answers. ओके बच्चों, अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हैं तो सीखने को जरूर मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और आपको भी अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वेरियस सोर्सेस हेल्प हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। अब तो ये सेम क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे देखा कि हाउ सोर्सेस हेल्प द हिस्टोरियंस इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट, प्लेन रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। तो इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे कि हिस्टोरियंस को रिकंस्ट्रक्ट पार्ट करने में वो जो सोर्सेस है वो कैसे मदद किए। तो इसका जो आंसर है, हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट सोर्सेस टू अंडरस्टैंड द पास्ट। हिस्टोरियंस जो है वो अलग अलग सोर्सेस का इस्तेमाल करते थे पास्ट को समझने के लिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस लाइक मॉन्यूमेंट्स, टूल्स एंड इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड फिजिकल एविडेंस। ये पुरातात्विक सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, पुराने जमाने के औजार हो गए, और वहां उस समय की लिखी हुई चीजें हो गए, जो फिजिकल एविडेंस है जिनसे पता चलता है उस समय के बारे में। रिटन रिकॉर्ड्स लाइक manuscripts एंड बुक्स गिव डिटेल्ड अकाउंट्स, और manuscripts हो गए, बुक्स हो गए, तो इससे जो और ज्यादा डीपली जानकारी हमें मिलता है उसके बारे में। वाइल ओरल ट्रेडिशंस पास डाउन स्टोरीज एंड कस्टम्स, और ओरल ट्रेडिशंस कि लोग जो सुनते आए हैं, ठीक है, अपने दादा से परदादा से, तो उस तरह की कहानियां, लोकगीत जो सुनते आए हैं लोग, तो इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो उस समय के पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प मिलता है। Scientists also help by studying ancient climates, फॉसिल्स एंड डीएनए टू अनकवर हिस्ट्री। साइंटिस्ट जो है वो साथ में पुराने समय के मौसम को भी पढ़ते हैं, वो फॉसिल्स को भी पढ़ते हैं, और अगर डीएनए भी मिल गए तो उसको भी पढ़ते हैं ताकि इतिहास के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। सो दिस इज हाउ वेरियस सोर्सेस हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट टू द हिस्टोरियंस। इट वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच टाइम इज मेजर्ड इन हिस्ट्री। उन तरीकों को बताइए जिसकी मदद से हिस्ट्री का जो टाइम है उसको मेजर किया जाता है। सो टाइम इन हिस्ट्री इज मेजर्ड इन ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज, हमने पहले भी जाना शॉर्ट आंसर में, ठीक है, ईयर्स, सेंचुरीज एंड मिलीनिया, इस फॉर्म में उसको काउंट किया जाता है। अभी के समय में, ठीक है, द ग्रेगोरियन कैलेंडर इज वाइडली यूज्ड। अभी जो हम लोग इंग्लिश कैलेंडर देखते हैं अपने घरों में, 1 2 3 4 वाला जो डेट है, तो इस कैलेंडर को हम लोग कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। बट अदर कैलेंडर्स लाइक द हिंदू एंड चाइनीज कैलेंडर्स एग्जिस्ट। तो ये ग्रिगेरियन कैलेंडर के अलावा भी जो है हिंदूज कैलेंडर भी है और चाइनीज कैलेंडर भी है, ठीक है, ज्यूश का भी, बुद्धिज्म का भी, सबका अपना अपना कैलेंडर भी है, मतलब रिलीजियस बेस्ड कैलेंडर्स जो है। तो ये ग्रिगेरियन कैलेंडर के अलावा भी रिलीजियस बेस्ड कैलेंडर्स हैं बच्चों। Historians use BCE before common era and CE common era to arrange events properly. अब हिस्टोरियंस जो है टाइमलाइन में इसको सही से या फिर किसी भी इवेंट को सही से जान सकें तो उसके लिए BCE यानी बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं, डेट में मेंशन करने से पहले, एंड CE यानी कॉमन एरा का भी इस्तेमाल करते हैं। So it is answer for our second question कि how in which ways time is measured in history. Our third question is, discuss the evolution of human settlements from early hunter gatherers to agricultural societies. ह्यूमन के एवोल्यूशन को सेटलमेंट, जो भी सेटलमेंट होते रहा हंटर गैदरर से लेकर के एग्रीकल्चरल सोसाइटीज, मतलब पहले के लोग हंटर गैदरर्स थे, बाद में वो लोग नदी किनारे बसने भी लग गए और खेती बाड़ी करके फसल भी उपजाने लग गए। तो ये कैसे इनका जो विकास हुआ तो उसको डिस्कस करना है इसमें। ऑलराइट, तो आंसर इसका स्टार्ट होता है कि अर्ली ह्यूमंस वर नोमैड्स। नोमैड्स उन्हें कहते हैं कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम के रहा करते थे। हु हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड प्लांट्स, और ये जो अर्ली ह्यूमंस थे वो नोमैड्स थे और साथ में ये लोग एनिमल्स का हंट करते थे और प्लांट्स को गैदर करके रखते थे टू स्टोर फूड। ओवर टाइम दे डिस्कवर्ड फायर एंड टूल्स, और जैसे जैसे समय बीता उन्होंने आग और औजारों का आविष्कार किया। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, दे स्टार्टेड फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। और बच्चों, तो ये सब जीके का भी सवाल बनता है कि इंसानों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना कब से शुरू किया। इसका आंसर है कि लगभग 12,000 साल पहले।
ठीक है। और फार्मिंग भी कब शुरुआत किया, तो ये एग्जैक्ट 12,000 नहीं है, वो आगे हम लोग को जानना रहेगा हिस्ट्री में। लेकिन ये इंसानों ने जो 12,000 साल पहले लगभग जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया और खेती बाड़ी भी करने लग गए, विच लेड टू परमानेंट सेटलमेंट्स। और जब इंसान ऐसा करने लग गए तो वो लोग परमानेंट एक जगह बसना शुरू कर दिए। विलेजेस फॉर्म्ड नियर रिवर्स लीडिंग टू ट्रेड, गवर्नेंस एंड इवेंचुअली द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड सिविलाइजेशंस। नदी के किनारे जो है गांव बसने लग गए, जिससे व्यापार बढ़ा, गवर्नेंस मतलब वहां का जो देख रेख हुआ करता था सिटीज का या विलेजेस का, वो भी बढ़ा, और विकास भी होने लग गया सिटीज और सिविलाइजेशन का, शहर और सभ्यता का विकास होने लग गया। और बच्चों तो आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि अर्ली हंटर्स एंड गैदरर्स जो हैं, केव पीपल जिन्हें हम कह सकते हैं, तो वो लोग इमेज के फॉर्म में दिखाए गए। कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मिट्टी से, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे बर्तन में कुछ खाना बना रहे हो, या आग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ लोग जानवर को भी चरा रहे हैं। तो इस तरीके की पेंटिंग्स के द्वारा यहाँ पे दिखाया गया है। और इट वाज आवर थर्ड क्वेश्चन कि अर्ली सेटलमेंट जो है हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर सोसाइटीज में कैसे इवोल्यूशन हुआ। Our fourth question is, how do archaeologists and historians collaborate to understand historical events? ये archaeologists और historians जो थे वो कैसे एक दूसरे की मदद से historical events को समझते हैं। तो इसका जो आंसर है कि आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी एंशिएंट रिमेन्स। आर्कियोलॉजिस्ट जो हो गए वो सब एंशिएंट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, लाइक टूल्स, बिल्डिंग्स, वाइल हिस्टोरियंस एनालाइज रिटन रिकॉर्ड्स। और जो हिस्टोरियंस हैं वो ये रिटन रिकॉर्ड, जैसे हम लोगों ने जाना ना मनुस्क्रिप्ट हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इस तरीके के रिटन रिकॉर्ड्स की स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस। और आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो टूल्स और बिल्डिंग्स जिन्हें खोद करके अगर निकाला गया है तो, एंड ओरल ट्रेडिशंस। ठीक है, हिस्टोरियंस के लिए ओरल ट्रेडिशंस भी आएगा, जो लोग लोकगीत की कहानी, लोकगीत के रूप में या फिर पुराने समय की कहानी के रूप में जो भी आगे बढ़ती रही है, तो उन सबको स्टडी करने वाले को हिस्टोरियंस कहते हैं। बाय कंबाइनिंग फाइंडिंग्स दे कंफर्म फैक्ट्स अबाउट पास्ट सिविलाइजेशंस। और इन सब चीज को जिन्हों जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजा, हिस्टोरियंस ने खोजा, फिर एंथ्रोलॉजिस्ट ने खोजा। आपने देखा ना यहाँ पे एक और टर्म था एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वे स्टार्टिंग की क्वेश्चन में था, हियर इट इज, लेट मी शो यू। एंथ्रोपोलॉजी। और तो इस तरीके के जो भी साइंटिस्ट थे, तो ये लोग सब जितनी भी खोज किया करते थे सब आपस में कंबाइन करके एक फाइनल फैक्ट फाइंड आउट करते थे पास्ट सिविलाइजेशन के बारे में। साइंटिफिक मेथड्स लाइक कार्बन डेटिंग ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द एज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। ठीक है, अब वैज्ञानिक तरीकों का भी मदद लिया गया, जैसे कार्बन डेटिंग, जिससे हम लोग किसी भी चीज का, पुराने समय की चीज का एज के बारे में पता कर सकते हैं कि वो चीज कितनी साल पुरानी चीज है, मेकिंग हिस्ट्री मोर एक्यूरेट। और ये कार्बन डेटिंग साइंटिफिक यूज का जब मदद मिलने लग गया तो इतिहास के बारे में हमें और ज्यादा सटीक जानकारी मिलने लग गई, जिससे हिस्ट्री जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट हो गया। Alright, so it was the answer to our fourth question. Our fifth question is, explain the importance of oral and written sources in the study of history. ये ओरल यानी बोल करके जो भी कहानियां चलती आई हैं या लोकगीत चलते आए हैं या जो भी रिटन सोर्सेस मिले हैं, तो उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है, जो बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब टेक्सचुअल बेस्ड हैं, आप इसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बस आपको डिटेल जानकारी पता रहना चाहिए कि सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या थी। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि रिटन सोर्सेस और ओरल सोर्सेस के बारे में। ठीक है, यानी फोकलोर्स जो लोकगीत हुआ करते थे, या फिर मनुस्क्रिप्ट या फिर इंस्क्रिप्शंस हो गए, तो इस तरीके की चीजों के लिए। तो इसका जो आंसर है कि ओरल सोर्सेस लाइक फोक टेल्स एंड ट्रेडिशंस। फोक टेल्स यानी पौराणिक कथाएं, एंड ट्रेडिशंस प्रथाएं, प्रिजर्व हिस्ट्री इन सोसाइटीज विदाउट रिटन रिकॉर्ड्स। ओरल सोर्सेस जो है इनका कोई लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये लोग भी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं समाज में, लेकिन इनका कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है। रिटन सोर्सेस सच एज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अब जिसका लिखा हुआ सोर्सेस है, लिखे हुए जो स्रोत हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट हो गए, हाथ के द्वारा लिखा गया, जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गया, प्रोवाइड डिटेल्ड इवेंट्स एंड डेट्स। अब उसमें क्या है, उन्होंने घटना को भी अच्छी तरीके से लिखा और किस समय वो घटना घटी उसके बारे में भी लिखा, तो इसलिए वो जो है डिटेल्ड पूरा बढ़िया से जानकारी उसमें हमें मिल जाती है। बोथ टाइप्स ऑफ सोर्सेस हेल्प हिस्टोरियंस क्रॉस चेक फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंड एंशिएंट कल्चर्स एंड बिलीव्स। अभी ये दोनों तरीके के जो सोर्सेस हैं, ठीक है, ओरल सोर्सेस एंड रिटन सोर्सेस, इन दोनों सोर्सेस की मदद से हिस्टोरियंस जो है ये सब फैक्ट्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं और पुराने समय के कल्चर्स, मतलब जो भी संस्कृति थी और मान्यता थी, तो उन पे जो समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन। आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ डिफरेंट साइंटिफिक स्टडीज कंट्रीब्यूट टू रिकंस्ट्रक्टिंग द पास्ट। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको आप रीड कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द डिफरेंट प्रोफेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड देयर रोल्स। अब चैप्टर में जो है कुछ हिस्टोरियंस, कुछ प्रोफेशंस को भी डिस्कस किए गए हैं, वो प्रोफेशंस जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे कि उनके बारे में कुछ लिखना है। तो पहला प्रोफेशन जो है
हिस्टोरियंस एनालाइज रिटन रिकॉर्ड्स, ठीक है, हिस्टोरियंस जो है वो लिखे हुए रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, और ओरल जो भी कहानियां आई हैं, ओरल सोर्सेस। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी एंशिएंट रिमेन्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो है टूल्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, पॉटरीज हो गए, तो इस तरह की चीजों को आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एग्जामिन ह्यूमन कल्चर्स, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर्स, लोग क्या बात करते होंगे, किस तरीके से रहते होंगे, तो ह्यूमन कल्चर्स को जो स्टडी करते हैं उन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। एपिग्राफिस्ट डिकोड एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, एपिग्राफिस्ट जो पुराने समय के इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, पत्थरों पे जो भी लिखा गया, मेटल्स पे जो भी लिखा गया, तो इस तरीके के इंस्क्रिप्शन जो है खुद खोद करके कुरेद करके लिखे गए हैं जो कहीं पे भी, तो उसको जो डिकोड करते हैं, मतलब उसका मतलब जो निकालते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एपिग्राफिस्ट। वाइल जेनेटिसिस्ट स्टडी डीएनए टू ट्रेस फॉसिल्स हिस्ट्री, वहीं जो जेनेसिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट जो है मतलब जो डीएनए वीएनए को स्टडी करते हैं फॉसिल्स का, तो उससे हमें फॉसिल्स के स्टडी के बारे में पता चलता है। तो जो डीएनए को स्टडी करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के डीएनए को, तो उन्हें हम कहते हैं जेनेटिसिस्ट। ओके, ठीक तो ईच प्रोफेशन प्लेज अ रोल इन अनकवरिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और ये जितने प्रोफेशन है, हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजी हो गए, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए, एपिग्राफिस्ट हो गए, जेनेटिसिस्ट हो गए, तो ये सारे के सारे जितने प्रोफेशन हैं, सब हिस्टोरिकल फैक्ट्स को इंप्रूव करने में और उनको कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो अब बच्चों कुछ इमेज देख सकते हैं, जियोलॉजिस्ट जो कि अर्थ का स्टडी करता है, पेलियोंटोलॉजिस्ट जो कि लाखों साल पहले बरीड जो भी लोग थे, ये लाखों साल पहले फॉसिल्स को जो स्टडी करते हैं, तो वो पेलियोंटोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कि ह्यूमन कल्चर को स्टडी करते हैं, एंड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो जो एंशिएंट टूल्स हो गए, पॉटरीज हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, रिमेन्स हो गए, तो उसको जो स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आप इमेज में देख सकते हैं कि सब स्टडी कर रहे हैं। और आवर एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर द मेजर माइलस्टोन्स इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशंस। अब मेजर माइलस्टोन्स यानी मील का पत्थर, जो बहुत बड़े बड़े काम, इंसान का उत्पत्ति हुआ था 3 लाख साल पहले। और बच्चों ये चैप्टर में डिस्कस्ड है कि इंसान का जो उत्पत्ति हुआ था ये कब हुआ था, तो 3 लाख साल पहले। तो 3 लाख साल पहले जब, अभी आपने देखा होगा एक छोटे बच्चों को सिखाने में कितना मुश्किल हो जाता है बड़ों को, ठीक है, छोटा बच्चा क्या करते रहता है कि उसको अगर कुछ भी सिखाना होता है तो कितना मुश्किल आता है, कितना परेशानी आता है। तो 3 लाख साल पहले जब इंसान इंसान चलना शुरू किए होंगे, तो उनको भी नई चीज सीखने में कितना दिक्कत आएगा। तो उस तरीके की चीजों में जो मेजर माइलस्टोन बनते गए, तो उसके बारे में जानेंगे। तो मेजर माइलस्टोन्स इंक्लूड द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो भी हमारे आदि मानव थे, अर्ली ह्यूमंस थे, उन्होंने आग की खोज की। टूल मेकिंग, वो लोग औजार बनाना सीखे। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी की शुरुआत हुई। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पाल के रखना सीखा। द फॉर्मेशन ऑफ विलेजेस, गांव बसने शुरू हो गए। द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग एंड द राइज ऑफ सिटीज, लोग अपनी घटनाओं को लिखने लगे, अपनी कहानियों को लिखने लगे, और शहर बनना शुरू हो गए। सो दीज वर द मेजर माइलस्टोन्स ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। दीज डेवलपमेंट्स हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस सेटल, इन डेवलपमेंट्स की वजह से पहले के जो लोग थे वो लोग सेटल होना शुरू किए, कम्युनिकेट, आपस में बातचीत करना शुरू किए, एंड क्रिएट ऑर्गेनाइज सोसाइटीज, और एक सभ्य समाज बनाने का प्रयास करते रहे सब। ऑलराइट, इट वाज आंसर टू आवर 8th क्वेश्चन। आवर 9th क्वेश्चन इज हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट, पहले के जो लोग थे वो लोग एनवायरनमेंट में कैसे ढले, एंड व्हाट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हेल्प्ड देम सर्वाइव, और कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ जो उनको सर्वाइव करने में मदद भी किया। तो इसका जो आंसर है कि अर्ली ह्यूमंस अडॉप्टेड बाय मेकिंग सम स्टोन टूल्स, अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने अडॉप्ट किया कुछ पत्थर के औजार बना करके। डिस्कवरिंग फायर, उन्होंने आग की भी खोज की। फॉर वार्मथ एंड कुकिंग, आग की खोज की ताकि गर्माहट मिल सके, ठंडे प्रदेश भी थे, एंड कुकिंग, खाना बनाने के काम के लिए भी। एंड यूजिंग एनिमल स्किन्स फॉर क्लोथिंग, और जानवर के छालों को वो लोग इस्तेमाल करने लग गए कपड़े के रूप में। दे डेवलप्ड हंटिंग वेपन्स, उन्होंने शिकार करने के लिए औजार बनाए। लर्न टू फार्म, खेती करना शुरू किए। एंड बिल्ड शेल्टर्स, और घर बनाने लग गए जहां पे वो लोग रहते थे। लैटर दे मेड पॉटरी, बाद में चल के वो लोगों ने बर्तन भी बनाए। यूज्ड मेटल टूल्स, लोहे के भी औजार बनाए। एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग गुड्स टू इंप्रूव देयर वे ऑफ लाइफ, और फिर गुड्स को भी ट्रेड करने लग गए ताकि उनकी जीवन और बेहतर हो सके। Alright, बच्चों, it was 9th and question. Now we are moving to our 10th question. It is the last question. इसमें क्या कहा जा रहा है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द यूज ऑफ डिफरेंट कैलेंडर्स, अलग अलग तरीके के कैलेंडर्स हैं। हम लोगों ने भी देखा कि ग्रेगोरियन है, हिंदू है, चाइनीज है, बुद्धिज्म है, अलग अलग एंशिएंट कैलेंडर्स हैं, तो अलग अलग तरीके के कैलेंडर्स हैं, तो उनको कंपेयर करने के लिए। तो इसमें क्या, ग्रेगोरियन कैलेंडर इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड। अभी के समय में जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। वो भी जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं कैलेंडर, वो भी कौन सा कैलेंडर है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, बेस्ड ऑन द सोलर ईयर। और ये किस पे बेस्ड है, तो सन पे बेस्ड है, जो कि एक साल पूरा कंप्लीट होता है 365 डेज में। हमारा धरती जो है वो 365 डेज में सन का पूरा एक चक्कर काट लेता है, तो उसी को हम लोग 1 ईयर कंसिडर करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर में। द हिंदू कैलेंडर फॉलोज द मून एंड सन फॉर रिलीजियस इवेंट्स,
और हिंदू कैलेंडर, जो हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है, वो सूरज और चांद को पॉइंट मान करके रिलीजियस इवेंट्स सेलिब्रेट करते हैं। The Chinese calendar is also lunisolar and follows a 12-year zodiac cycle. ओके, और चाइनीज कैलेंडर जो है वो लूनी सोलर यूज करते हैं, कुछ होगा उनका मेथड, शायद यही मून और सन का ही रिलेटेड होगा कि लूनर और सन दोनों मिला करके, एंड फॉलोज अ सोलर ईयर जोडियाक साइकिल। इनका कुछ प्रथा होगा 12 साल का जोडियाक साइकिल, राशियों का साइकिल मान करके चलने का। While the Gregorian calendar is common for global events, other calendars remain important for cultural traditions. जहां ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है पूरे विश्व में जो है ग्लोबल इवेंट्स के लिए कॉमन है, आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वहीं अभी के समय में मान लीजिए कि हमें पर्व त्योहार के बारे में जानना है, तो वो पर्व त्योहार के बारे में हम लोग पता करते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार, ना कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में डेट भले मेंशन है कि इतना तारीख को ये पर्व है, अभी कोई भी पर्व मान लीजिए दिवाली, होली, छठ, किसी भी तरीके का पर्व हो गया, तो वो हम लोग जो भी फाइंड आउट करते हैं वो हिंदू कैलेंडर के अनुसार। और दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उसके लिए भी पढ़ाई में, स्टडी में हेल्प हो सके। और बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना भी चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप वेबसाइट के माध्यम से भी जाकर के आप इसको आप रीड कर सकते हैं। Now, few general knowledge question based on the chapter is given here. Let us read it also. Who defined history as an unending dialogue between the present and the past? किसने हिस्ट्री को एक अनएंडिंग डायलॉग बताया है प्रेजेंट और पास्ट के बीच का? तो इसका जो आंसर है ई एच कर। और ई एच कर ये स्टार्टिंग के कोट में है, चैप्टर के जो स्टार्टिंग में जो कोट है, तो उस कोट में लिखा गया है कि हिस्ट्री जो है एक अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला बातचीत है प्रेजेंट और पास्ट के बीच का। तो ये कहा गया था ई एच कर के द्वारा। Our second question is, what are the four main types of experts who study history and the earth's past? वो उन एक्सपर्ट्स का नाम क्या है, कौन है जो हिस्ट्री को रीड करते हैं और धरती के पास्ट के बारे में रीड करते हैं? तो जियोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो बच्चों यहाँ चारों का इमेज भी आप देख सकते हैं कि चारों लोग हैं, जियोलॉजिस्ट, पेलियोंटोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। दीज आर द फोर साइंटिस्ट, फोर मेन टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट्स हु स्टडी हिस्ट्री एंड द अर्थ पास्ट। Our third question is, which calendar is commonly used for worldwide today? अभी के समय में पूरे विश्व भर में कौन सी कैलेंडर जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है पूरी दुनिया में? इसका जो आंसर है द ग्रेगोरियन कैलेंडर। ओके, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है। Our next question is, what does CE stand for in historical dates? CE जो है हिस्टोरिकल डेट्स में उसका मतलब क्या होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कॉमन एरा। CE stands for कॉमन एरा। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड? एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो एपिग्राफी। ये पुरानी लिखावट की स्टडी को हम लोग कहते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट इज, व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल किसे कहते हैं? तो इसका जो आंसर है कि इंप्रेशंस ऑफ फुटप्रिंट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व विद इन द लेयर्स ऑफ सॉइल्स एंड रॉक्स। जो मिट्टी या पत्थर के नीचे लाखों साल पहले दब गए हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो उनके कुछ निशान अगर बच गए हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं फॉसिल्स। अब सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टाइमलाइन हेल्प अस अंडरस्टैंड इन हिस्ट्री? टाइमलाइन जो है हिस्ट्री में हमें क्या समझने में मदद करता है? ओके, क्या? तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। और ये ऑर्डर एंड सीक्वेंस कैसे हुआ और कब कब हुआ, देखिए ऑर्डर कहने वाले कैसे हुआ और कब कब हुआ, तो ये जानने में हमें मदद करता है टाइमलाइन। एट्थ क्वेश्चन इज, who was born around 560 BCE according to historical records? ओके, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चैप्टर में डिस्कस किया गया है कि 560 BCE में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि 560 BCE कहा जा रहा है, यानी गौतम बुद्धा का जन्म जीसस के जन्म से पहले हुआ है। अगर जीसस के जन्म से पहले हुआ है तो 560 BCE में किसका बर्थ हुआ? तो गौतम बुद्धा का। और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है जीके में कि गौतम बुद्धा का जन्म कब हुआ? तो 560 BCE में। ऑलराइट, अब नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्लासिफाइड इनटू? ये सोर्सेस, हिस्ट्री के जो सोर्सेस हैं उसको किस किस रूप में क्लासिफाई किया गया है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, लिटरेरी सोर्सेस, ओरल सोर्सेस एंड आर्टिस्टिक सोर्सेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, व्हाट इज मिलेनियम? मिलेनियम क्या हुआ? तो इट इज अ पीरियड ऑफ 1000 years. Next question, what material was first used by early humans for making tools before iron? आयरन से पहले के जो इंसान थे उनके द्वारा कौन सा मटेरियल यूज किया गया टूल्स बनाने के लिए? इसका जो आंसर हो जाएगा कॉपर। ये आयरन से पहले लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल किया था टूल्स बनाने के लिए। Our 12th question is, which type of early human settlements are mentioned in the document? कौन सी early human settlements है? तो रॉक शेल्टर्स, केव एंड टेम्पररी कैंप्स। वो जगह जहाँ पे पहले के इंसान रहा करते थे, ठीक है, तो किस किस जगह पे लोग रहा करते थे? तो रॉक शेल्टर्स, पत्थरों के नीचे अपना घर बसा लेते थे। केव्स या फिर पत्थरों में अगर जगह है, गुफा नुमा जगह है तो उसमें जाके रहते थे। या टेम्पररी कैंप्स, ठीक है, लाइक घास पुआल से भी अपना छत बना के या किसी पेड़ के नीचे ही टेम्पररी कैंप बना लिया उन्होंने।
Alright, our next question is 13th question. Which period followed the ice age and led to agricultural developments? कौन सा पीरियड जो है आइस एज के बाद आया और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बनना शुरू हुआ? सो नियोलिथिक पीरियड, आइस एज के बाद जो पीरियड स्टोन एज, जिसमें लोगों ने, इंसानों ने पत्थर के औजार बनाना शुरू कर दिए थे और फार्मिंग भी शुरुआत कर दिया था उन्होंने। अब 14th क्वेश्चन इज व्हाट डज बीसीई स्टैंड फॉर? तो बीसीई का फुल फॉर्म हो गया बिफोर कॉमन एरा। अब 15th क्वेश्चन इज व्हाट इज पंचांग? पंचांग किसे कहते हैं? जिसका जो आंसर है बच्चों कि अ ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर दैट रिलाइज ऑन द सन एंड मून टू डिफाइन मंथ्स। ठीक है, ट्रेडिशनल पुराने जमाने का भारतीय कैलेंडर है ये, जो कि सन और मून पे डिपेंड करता है महीने को फाइंड आउट करने के लिए। और बच्चों, सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है, इन टेक्स्ट जो बुक में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सब जो है क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन वाले अधिकतर है, तो वो लोग आप लोग अपने में डिस्कस करके उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर टाइम लाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। किसी तरीके का कोई परेशानी आया है बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और किसी तरीके का अगर आपको पढ़ाई में भी हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से आप फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन आंसर को अगर आप रीड भी करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना भी चाहते हैं, तो इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट का लिंक में मिल जाएगा, जहां से आप इसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप वहां पे जाकर के चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, चैप्टर को फिर से पढ़ सकते हैं। और बच्चों, जाने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।